जय हिंद दोस्तों। तो आज चलिए हम लोग बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट लगाते हैं मैथमेटिक्स का। और उम्मीद है कि आप हमारे साथ प्रैक्टिस सेट का अभ्यास जरूर कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिहार एसएससी 10+2 लेवल का प्रैक्टिस सेट। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या है 20 वस्तु का क्या है क्रय मूल्य बराबर 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के 15 एसपी यहाँ पे लिख दीजिए और सीपी अनुपात एसपी आप यहाँ से निकाल दीजिए। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा 15/20 अर्थात सीपी हमारा 15 और एसपी हमारा 20 तो 5 रुपये का प्रॉफिट गुने 100 बटे क्रय मूल्य यानी कि 15 5 दिया 15 100/3 यानी 33.1/3 या 33.33% हमारा प्रॉफिट निकल गया। ऑप्शन गया आपका सी फॉर चैलेंज फॉर यू। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज की दर से छमाही में ब्याज देती है, वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी? ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का हिसाब है। तो एक बैंक बचत खाते पर 4% ब्याज दे रहा है और छमाही है ना। ध्यान दीजिएगा तो रेट हमारा क्या हो जाएगा छमाही में 4/2 अर्थात 2% और टाइम हमारा क्या हो जाएगा 6 का दुगुना। एक वर्ष में है ना, वर्ष के अंत में, हाँ तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा 1 का दुगुना। एक वर्ष है, 1 वर्ष का दुगुना यानी कि 2 वर्ष अर्थात तो 2 वर्ष का इंटरेस्ट निकाल दीजिए। तो x + y का फॉर्मूला लगा देंगे 2 + 2 गुने 2/100 अर्थात आपके पास निकल के आएगा 4 + 4/100 अर्थात 4 2 0 तो 2 अंक के बाद 0.04% हमारा जो प्रभावी रेट जो होगा 0. तीन संख्याओं का योग 98 यदि पहली और दूसरी संख्याओं में 2:3 का अनुपात है तथा दूसरी और तीसरी संख्या में 5:8 का अनुपात है तो दूसरी संख्या क्या है? यहाँ पे ये क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हिसाब है। यहाँ भी तीन संख्या का कंपेरिजन दिया हुआ है, ठीक है। तो कंपेरिजन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम संख्या देखते हैं। क्या संख्या देखेंगे? पहली, दूसरी और तीसरी। ध्यान दीजिएगा तो क्या कहता है यदि पहली और दूसरी संख्याओं में अनुपात 2:3 है तो पहली संख्या का अनुपात क्या है 2:3 है और दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। इस तरह से आपका लिखा हुआ है। तो अब हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड का रेशियो निकालना जानते हैं, आसानी से निकाल देंगे। तो ये क्या है 3 यहाँ पे दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे ये फिर 3 आ जाएगा, खाली जगह को 3 से भर दिया जाएगा। फिर ये 5 है, इधर खाली जगह है इसके बगल में तो ये 5 से फिर भर दीजिए। अब जो है हमारा तीनों का रेशियो यही निकल जाएगा, आपस में ये सभी गुना हो जाएगा। तो 2 × 10, 5 × 15 और ये 8 × 24। ये हमारा रेशियो निकल गया 10, 15, 24। अब पूछा जा रहा है क्या तीनों संख्याओं का योग 98, ठीक है। तो दूसरी संख्या मतलब इसका मान 15 का मान क्या होगा? तो रेशियो 15 10 25 और 24 हो जाएगा आपका क्या 49 है ना। रेशियो 49 बराबर कितना दिया हुआ है वास्तविक में आपका मान 98। तो रेशियो 1 का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं क्या 49 × 98 यानी 2 हो गया। तो इसलिए 15 का मान 15 × 2 अर्थात हमारे पास दूसरी संख्या जो निकल के आया वो 30 निकल के आया। इस तरह से ऑप्शन आपका जाएगा ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। √5 - √3 बटे √5 प्लस √3 का मान क्या होगा? ये कुछ नहीं है, ये नीचे ऐसे क्वेश्चन में जब रूट के अंदर रहे और नीचे जो भी चीज रहे तो नीचे रूट का हटाने का प्रयास कीजिए, नीचे वाला रूट को हटाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ √5 प्लस है तो इसको हम लोग जस्ट उसके अपोजिट साइन से गुना कर देंगे। तो ये गुना कर देंगे ऊपर नीचे हम लोग क्या √5 - √3 से यहाँ पे गुना कर देंगे, यहाँ भी गुना √5 - √3 से हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग परिमेयीकरण करना। तो ये a + b × a - b इसका मान होता है a² - b²। तो अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा नीचे √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा a - b × a - b यानी कि a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर यानी कि √5 का होल स्क्वायर और -2ab 2√5 × √3 है ना और प्लस b² यानी कि √3 का स्क्वायर। इतना हम लोग करके दिखा दे रहे हैं, बाकी बात आपको करना नहीं है। ये सारी चीजें अगर आप दिमाग में कर सकते हैं तो आसानी से हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा √5 यानी कि 5 हो जाएगा और √3 का मतलब 3 हो गया। तो 5 और 3 हमारा क्या हो गया 8 हो गया, माइनस
2√5 √3 ये गुना होकर के आपस में 15 हो जाएगा, बटे 5 में से 3 चला जाएगा, √5 का मान 5 होगा और √3 का मान 3 हो जाएगा, तो 5 में से 3 चला जाएगा, 2 बचेगा। अब जो है यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए 8 है और यहाँ 2 है, तो 2 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा 4 माइनस √15 बटे 2, अर्थात 2 से 2 खत्म हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया 4 माइनस √15, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यदि 3x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, तब x² प्लस 1/9x² का मान क्या होगा। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप बनाइए तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ध्यान क्या रखिए, जब भी आपका x² बटे 1/x², इस तरह से कुछ भी मान पूछे और वो जो है इक्वेशन में रहे, समीकरण में मान दिया हुआ रहे, यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है और इसका रिजल्ट इस तरह से पूछे, जो भी है x² x³ भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग इस समीकरण में जो है क्या करेंगे, x से सभी में भाग दे दीजिए। तो x से भाग अगर इसमें भाग कर देंगे, क्या है, हम x से सभी में भाग दे देंगे, तो x से भाग देने के बाद हमारे पास ये बच जाएगा 3x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -5 और प्लस 1/x हो जाएगा और बराबर 0/x, यानी कि ये 0 ही रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, तो ये 5 को उधर भेज दीजिए, तो 3x प्लस 1/x बराबर 5 उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब देखिए 3x प्लस 1/x बराबर 5 हो गया। अब जो है हम लोग को क्या लाना है, जो है x² यहाँ पे लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग जो है 3 से पहले भाग दे देते हैं, तो 3 से भाग देने के बाद x प्लस 1/3x बराबर 5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करना है, तो इसका अब जो है स्क्वायरिंग कर दीजिए, दोनों तरफ हम लोग होल स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a² x² प्लस b² 1/9 का x² और प्लस 2ab 2 इंटू x इंटू 1/3x बराबर ये क्या हो जाएगा 25/9, सॉरी 25/9, 25/9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x से x हमारा खत्म हो जाएगा और ये बच गया x² प्लस 1/9x², तो यहाँ पे x² प्लस 1/9x² है ना, और ये 2/3 है, तो 2/3 उधर ले जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो 25/9 माइनस 2/3 कर दीजिए, अर्थात क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और 25 में से 6 चला जाएगा, 3 3 9 3 दूनी 6, 25 में से 6 चला जाएगा तो 19/9, अर्थात x² प्लस 1/9x² का मान जो हमारे पास निकल के आया 19/9। तो इस तरह से आपका रिजल्ट जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर अचीव योर गोल। चलिए इस तरह से आप जो है चीजें समझ गए होंगे, उम्मीद है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ए और बी अम्ल और पानी के विलयन है। ए और बी में पानी और अम्ल का अनुपात 4:5 है और 1:2 है। यदि ए के x लीटर को बी के y लीटर के साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात 8:13 हो जाता है। तो x/y का मान क्या है। देखिए ये मिक्सर का हिसाब है, रूल ऑफ एलिगेशन कह लीजिए या मिक्सर, दोनों एक साथ चलता है, तो ये मिक्सर का हिसाब है, मिश्रण का हिसाब है। यहाँ पे क्या ध्यान दीजिएगा, ए और बी में पानी और अम्ल का अनुपात है, दो पात्र है ए और बी, और इसमें है क्या, पानी और अम्ल का दोनों में रेशियो है, ठीक है, अम्ल का रेशियो है और इसमें भी पानी और अम्ल है, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। अब कहता है कि दोनों में अम्ल और पानी और अम्ल का अनुपात क्रमशः क्या है, तो यहाँ पे 4:5, ये 5 है और ये आपका क्या है 1:2 है, ठीक है। अब जो है कहता है कि यदि ए के x लीटर को बी के y लीटर के साथ मिला, ये तो इस तरह का है, लेकिन अब कंडीशन क्या कह रहा है, ए से जो है हमारा x लीटर लेना है और बी से हमको क्या लेना है, y लीटर लेना है, और इस तरह से मिलाने के बाद जो है हमारा अनुपात क्या हो जाता है 8:13 हो जाता है। तो x/y का मान आपको बताना है, ठीक है। मतलब ए से हमको क्या निकालना है x लीटर और बी से क्या निकालना है y लीटर हमको निकालना है, इस तरह से निकालना है। यानी कहने का मतलब है कि 5 और 9 लीटर है तो 9 लीटर में से x लीटर इसमें से निकाल लीजिए, और 2 1 3 लीटर है तो 3 लीटर में से y लीटर निकाल लीजिए, और इस तरह से निकालने के बाद अनुपात 8:13 हो जाता है। तो जो है हमको बताइए कि x/y यानी कि किस रेशियो में आप जो है उससे चीजें निकालें।
ठीक है, तो इसको रूल ऑफ एलिगेशन से भी आप ले जा सकते हैं और मिश्रण से, मिक्सर से भी ले जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिक्सर से देखते हैं। तो मिक्सर मिश्रण में क्या कहता है कि सबसे पहले जो रेशियो है उसका योग पहले देखना होता है। तो यहाँ पे योग क्या है, 5 4 9 है, और यहाँ पे क्या है 2 1 3 है। तो योग दोनों का पहले बराबर करना होता है। देखिए योग यहाँ पे बराबर नहीं है, 5 4 9 है, यहाँ पे 3 है, तो 6 और यहाँ 1:2 है। तो सबसे पहले जो है हम लोग क्या करते हैं, योग को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 9 होगा। तो यहाँ पे योग को बराबर करने के लिए 1 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 9 बनाने के लिए इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है इतना तो हो गया, ये योग बराबर हो जाएगा। अब जो है क्या करना है, तो पहला ए बर्तन से x लीटर आपको निकालना है। तो यहां से x लीटर हम लोग निकालेंगे गुना x, और यहां से क्या निकालेंगे, तो y लीटर निकालेंगे तो गुना y। ठीक है, अब जो है, अब चलिए आगे हम लोग हिसाब पे चलते हैं। अब हमारा ये काम यहाँ का खत्म हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, x से गुना करेंगे तो ये हमारे 4x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अनुपात में 5x हो जाएगा। और इसको जब गुना कीजिएगा तो ये हमारा 3y है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर नहीं लिखिए, यहाँ पे हम लोग पहले ही देख लेते हैं क्या है मिश्रण आ रहा है। ठीक है, तो 3y और ये अनुपात में 6y। ठीक है, अब करना क्या है, इसका जो है देखिए ये हमारा क्या आया, पानी आया, यहाँ से ये वाटर आया, और यहाँ से फिर ये वाटर आया, और ये हमारा क्या आया, एसिड आया, और ये हमारा एसिड आया। चूंकि समझाने के लिए हम यहाँ इतना आपको क्लियर कर रहे हैं। तो हम पहले बर्तन से हमारा वाटर क्या आया, 4x, दूसरे बर्तन से वाटर क्या आया, 3y। ठीक है, और पहले बर्तन से हमारा जो है एसिड क्या आया, एसिड हमारा आया 5x, और दूसरे बर्तन से 6y, और दोनों का ये रेशियो इस तरह से बना, और बराबर दिया हुआ है आपका रेशियो। क्या जब बनाएंगे तो 8:13 के अनुपात में रेशियो आएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको और आगे बढ़ा देते हैं तो चीजें आपको स्पष्ट समझ में आएगा। 3y बटे क्या हो जाएगा, 5x प्लस यहाँ पे 6y होगा, 6y बराबर 8/13। ठीक है, अब जो है यहाँ पे 13 से इसको गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी, और 8 से इसको गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 चौके 52x। ठीक है, और 13 तिया 39y बराबर क्या होगा, 8 पचे 40x, और 8 छक 48y। क्योंकि ये हम इतना कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, नहीं तो 2 से 3 लाइन में हिसाब क्लियर हो जाता। ठीक है, चलिए अब 52x में से 40x घटा दीजिएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 12x, और 48 में से 39 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 40 8 48 यानी कि 9y। तो x बटे y का मान जो निकल के आया, क्या निकल के आया, 9/12, अर्थात 3 तिया 9, 3 चौके 12 बराबर 3:4। यही आपका रिजल्ट हो गया। इसलिए x अनुपात y यानी x बटे y का मान हो गया 3:4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा। ठीक है, तो चीजें आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं करना है, 4:5 बराबर जो है इसका योग देख लेना है। तो 4 5 का योग 9, 1:2 3 हो जाएगा। और चूंकि बैलेंस करना है तो 3 और 9 का जो एलसीएम ले लीजिए। तो 1 से गुना करेंगे, इससे 3 से, और x लीटर इससे निकालना है, और इससे y लीटर निकाल करके दोनों को बैलेंस कर दिए। इतना रेशियो आ गया तो इसके बराबर इतना आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, दो संख्या है धनात्मक जिसका जो है क्या अंतर दिया हुआ है। तो मान लिया जाए संख्या हमारे पास x है और एक y है, और दोनों का अंतर जो दिया हुआ है क्या है, 1280 है। ठीक है, जहां पे x ग्रेटर देन y, यानी कि x बड़ी संख्या है और y हमारा क्या है, छोटी संख्या है। अब चलिए, तो कहता है छोटी संख्या से विभाजित किया जब बड़ी संख्या को, तो बड़ी संख्या क्या है, x है, x को किससे, y से भाग देंगे। यहाँ पे भाग दे रहे हैं तो हमारा भागफल क्या आएगा, यहाँ पे ये क्या हो गया, भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया। तो भागफल हमारा क्या आ गया, 7, और शेषफल हमारे पास यहाँ पे कुछ लगाएंगे तो शेषफल हमारे पास आ जाएगा 50। तो यहाँ से देखिए हम क्या है, x का मान निकाल सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुना होता है ना, भाजक गुने भागफल। तो 7y जोड़ शेष यानी कि 50।
तो ये इक्वेशन हमारा ये बना, दूसरा इक्वेशन हमारा ये बना। अब देखिए कि क्वेश्चन पे चलिए, बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या यानी x का मान हमको चाहिए, तो x का मान चाहिए तो यहाँ y का मान सब्स्टिट्यूट कर दें। तो फर्स्ट से देखिए क्या करना है, तो y का मान हमको निकाल लेना है x के रूप में, तो y बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, y उधर ले जाएंगे तो x माइनस 1280, ठीक है, और इसी मान को यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, y का मान यहाँ पे रख देंगे, तो y का मान रखने के बाद ये हो जाएगा 7x माइनस 12 को इससे गुना कर दीजिए, तो सॉरी 7 से गुना कर दीजिए, 7 0 के 0 8 7 56 के, थोड़ा सा इधर से लिखिए, 0 के 0 8 7 56 के 6 बाकी में 5 10 7 84 5 89, यानी कि माइनस में 89 160 प्लस 50, ठीक है। अब ये आ गया, यहाँ पे x है, तो अब क्या करेंगे, तो 7x को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इस तरह से x, चलिए एक बार दिखा देते हैं आप लोग को, x माइनस 7x बराबर ये माइनस 89 में ये माइनस का 89 10 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए x बराबर 6x माइनस का, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 89 10 माइनस का, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा, 6 से काट दिए, 6 कम 6 2 8 6 चौक 24 5 29 51 6 48 3 48 3 51 6 5 30, यानी बड़ी संख्या जो हमारा निकल के आया 1485, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, x का मान 1485, इस तरह से ऑप्शन आपका जो जाएगा बी जाएगा। तो चीजें इस तरह से आप सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि ये है क्या, ये बेसिक से ही, कोई इसमें जो ट्रिक और जो है शॉर्टकट काम नहीं करेगा, इसलिए कि ये भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से बात करना है, इस तरह से हिसाब है सॉर्ट आउट होगा। चलिए उम्मीद है कि समझ गए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 287 मीटर लंबी एक ट्रेन 37 किलोमीटर प्रति घंटे की दिशा से विपरीत दिशा से आ रही है, एक दूसरी ट्रेन को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है। ये क्या है, ट्रेन से संबंधित, यानी कि टाइम और डिस्टेंस का हिसाब है, और ट्रेन से संबंधित दोनों क्या है, ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रही है, तो विपरीत दिशा में क्या होता है, चालों का योग हो जाता है, ठीक है। तो पार करने में लगा समय, समय बराबर आप लोग जानते हैं, यही बेसिक फॉर्मूला से हम लोग चलते हैं, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। तो पार करने में लगा समय, तो समय कितना लग रहा है, 18 सेकेंड लग रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 18 सेकेंड, और जो है दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे से विपरीत दिशा में या समान दिशा में भी होगा, तो लंबाई क्या होता है, जुड़ जाता है, तो ट्रेन की लंबाई को हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना है, एक जो है 287 मीटर है, और दूसरा क्या है, दूसरा ट्रेन की लंबाई खोजा जा रहा है, ठीक है, दूसरे ट्रेन की लंबाई जो है कितनी होगी, तो एक ट्रेन की लंबाई जो है मान ली 287 है, तो दूसरे ट्रेन की लंबाई मान लिया जाए x मीटर है या जो भी है, ठीक है, 287 मीटर है और प्लस x मीटर है, क्योंकि मीटर में ही आपका ऑप्शन दिया हुआ है, तो x मीटर मान लिए, और चाल क्या होगा, चालों का योग हो जाएगा, तो 80 एक का चाल और दूसरे का चाल 37 किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ पे ही ध्यान देना होता है मेन, है ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 37 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर में और ये सेकंड में, तो इसको आपको कन्वर्ट करना होगा, चूंकि मीटर किलोमीटर सॉरी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में आपको कन्वर्ट करना होगा, इसलिए कि ऑप्शन आपका मीटर में खोज रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो बड़े पैमाना से छोटे में जा रहे हैं, तो छोटी अंक पहले लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे, है ना, बटे 18 होगा, तो इस 18 को हम लोग ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ये 18 को ऊपर कर देंगे, तो ये 18 से हमारा 18 खत्म हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे गुना करके आगे बढ़ जाइए, तो क्या हो जाएगा, 287 प्लस x बराबर ये 400, या जोड़ दीजिए, सबको जोड़ करके एक बार गुना कर दीजिए तो आसान रहेगा, है ना। चलिए जैसे भी हो आप कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग कर ही लेते हैं, 8 पचे 40 400 प्लस 7 पचे 35 अपन 15 और 3 18 185 हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर ये हो गया 585 माइनस 287, तो 15 में से 7 गया, 8 7 15, बाकी बच गया 7, 17 में से 8 गया 9, और 4 में से 2 गया 2, यानी दूसरी ट्रेन की जो लंबाई थी x 298 मीटर वो लंबा था दूसरा ट्रेन। इस तरह से ऑप्शन आपका जो जाएगा सी नंबर जाएगा, 298 और 289। ध्यान दीजिएगा ऐसा भी ऑप्शन सेटिंग होता है, इसलिए जल्दबाजी कीजिएगा, तो एक अंक का इधर उधर है तो आपका आंसर गलत हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि या कमी है होगा। तो लंबवृत्तीय बेलन, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम इसके नेक्स्ट वीडियो में भी बता चुके हैं कि 3D डायग्राम है ये, तो पाई आर स्क्वायर एच है ना। तो हमारा क्या होगा, जब जो है
उसके आयतन में वृद्धि होगा तो पाई हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो पाई हमारा कांस्टेंट रहेगा तो सिर्फ आर और एच का वृद्धि हम लोग देखेंगे या कमी देखेंगे। तो आर में क्या है 20%, त्रिज्या में 20% का वृद्धि यानी कि 120 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 30% की कमी यानी ये 70 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बरबरे 44 से 144 पे 2 जीरो गुने 70। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, गुना कर दीजिए 3 जीरो, 7 चौके 28 के 8, 7 चौके 28 और 2 30 के जीरो, बाकी अंत में 3, 7 का 7, 3 10, ये हो गया। और पहले जब 100 मानेंगे, चूंकि पहले का आयतन क्या होगा 100% होगा, तो 100 गुने 100 गुने फिर एच का मान भी 100, तो एक पर 6 जीरो हो जाएगा, है ना, एक पर 6 जीरो, ये पहले का वॉल्यूम है, पहले का वॉल्यूम। तो हम जो है एक पर 6 जीरो इसमें माइनस कर देंगे तो वही देखेंगे कि क्या कमी या वृद्धि। तो ये क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 10 लाख है पहले का, और बाद का क्या हो गया 10,08,000, इसलिए हमारा क्या हो गया यहाँ पे वृद्धि हो गया, कितने का 8,000 का, ये वृद्धि हो गया। ठीक है, वृद्धि हो गया, और कितने पे, तो 10 लाख पे, यानी कि एक पर 6 जीरो, 2 5 6 गुने 100, परसेंट में खोजा जा रहा है तो परसेंट 100 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे 3 2 5 जीरो है, 5 जीरो यहाँ से भी खत्म कर दिए, तो एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 0.8% का जो है हमारा क्या होगा वृद्धि। ठीक है, तो 0.8 का वृद्धि, यहाँ पे देखिए ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे एक वृद्धि एक कमी होना चाहिए, यहाँ पे एक कमी होगा और यहाँ भी हमारा कमी होगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आपका जाएगा ए नंबर, ए फॉर अचीव योर गोल, 0.8% की वृद्धि। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ए, बी और सी एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। ए के निवेश का दुगुना बी के निवेश के 3 गुना और साथ ही सी के निवेश के 5 गुना के बराबर है। यदि एक वर्ष के बाद कुल लाभ 15:5 लाख रुपए हो तो लाभ में ए का हिस्सा क्या है। ये साझेदारी पार्टनरशिप का हिसाब है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो भी लाभ होता है उसको देखेंगे कि क्या रेशियो है एबीसी का पूंजी का, उसके अनुसार हम लोग लाभ को बांटते हैं। तो ए के निवेश का दुगुना है ना, ए के निवेश का दुगुना, यानी कि ए अगर ए रुपया निवेश किया तो इसका दुगुना बराबर बी के निवेश का तिगुना, बी अगर जो है बी रुपया निवेश किया तो इसका तिगुना बराबर हो जाएगा किसके, सी के निवेश के 5 गुने। सी अगर सी रुपया निवेश किया तो इसके 5 गुने के बराबर है। यही जो है उसका निवेश का जो है इक्विवेलेंट जो बराबर किया है, इस तरह से किया है कि कह रहा है कि एक जितना रुपया लगाएगा उसका मतलब ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर होगा और बी का तिगुना सी के 5 गुने के बराबर होगा, ये सभी आपस में बराबर है। तो कहता है कि अगर जो है लाभ 15.5 लाख रुपए हो तो उस स्थिति में आप बताइए कि ए का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी सी का रेशियो हम लोग देखते हैं। जब इस कंडीशन में जो है मल्टीपुल होकर के सभी बराबर हो जाए तो इस कंडीशन में रेशियो निकालना आसान है। और कैसे इसको निकालते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जब ए का रेशियो निकालेंगे तो ए का जो भी गुणज है या एक की चीज भी बातें हैं उसको हम लोग हटा करके चलते हैं। हमको देखना है बी और सी का मान। तो बी और सी का मान जब देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए को ढक दीजिए तो 3 गुने 5, यानी बी ए का मान जो हमारे पास यहाँ आएगा 15 आएगा रेशियो में। अब बी का जब मान निकालना है तो बी को हम लोग नहीं देखेंगे, बी सोचेंगे कि यहाँ पे अभी नहीं है, तो सी और ए का मान देखिए तो 10 हो जाएगा हमारे पास। और जब सी का मान निकालेंगे यहाँ पे तो देखिए कि सी यहाँ पे अभी नहीं है, तो सी नहीं है तो ए और बी है तो इसका मान 6। अब यही उसका सभी का रेशियो हो गया। अगर ए बी सी का रेशियो देखा जाए तो 15:10:6 हो गया और इसी रेशियो में अब जो है वो अपने लाभ को बांट लेगा। तो हमारे पास क्या है, कुल लाभ दिया हुआ है यानी कुल रेशियो का मान दिया हुआ है, तो 15 × 21 10 31, 31 रेशियो का मान हमारे पास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपका 15.5 लाख। ठीक है, 15.5 लाख, तो किसका मान खोजा जा रहा है, तो ए का, तो 15 का मान खोजा जा रहा है, तो इसलिए रेशियो एक का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 15.5 बटे 31, और हमको चाहिए ए का, तो ए का रेशियो जो है क्या है 0.15 बराबर 15.5 गुने 15 बटे 31। ठीक है, अब जो है इसको गुना कीजिए, तो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75, सॉरी यहाँ पे 15 × 5 = 75 के 5, बाकी हाथ में 7, 15 × 5 = 75, 75 5 80, 2 82 के 2, बाकी हाथ में 8, 15 8 23, ये हो गया। अब बटे 31, ये दशमलव हो गया है ना एक अंक के बाद। अब देखिए ये क्या है 3 × 7 = 21, यानी 7 और 3 × 7 = 21,
मतलब हो गया 7 का 7 या कैसे, यानी कि 217, 217 हो गया, 17 5 22 और 10 32 यानी 12, 3 5 15, ठीक है, 3 चौक 12, 3 5 15, ठीक है। तो ये कट जाएगा 75 से, यानी 7.5 लाख रुपए जो है उसका जो है ए का जो भाग होगा ये 7.5 लाख रुपए होगा। इस तरह से ऑप्शन जो आपका जाएगा ए जाएगा। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं। 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 1 महिला इसे 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 5 महिलाएं समान काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी, है ना। एक एक काम सभी करा रहा है, लेकिन है क्या, सभी पेयर बना करके करा रहा है। कोई 3 पुरुष और 4 महिला से करा रहा है, जबकि एक है क्या, 2 पुरुष 1 महिला से करा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले ऐसे कंडीशन में, ये टाइम एंड वर्क का ही है, लेकिन ऐसे कंडीशन में जो है हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले पुरुष और महिला का कंपेरिजन करेंगे। एक महिला बराबर कितना पुरुष होता है, या महिला और पुरुष का समझे वैसे कर सकते हैं कि रेशियो हम लोग निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 3 पुरुष और 4 महिला, तो एमडीएच का फॉर्मूला वही रखेंगे याद, 3 मैन और प्लस 4 वोमेन, ये कर रहा है। तो ये काम क्या कर रहा है, एमडीएच मैन डे आवर, अब बटे वर्क होता है, ठीक है। तो मैन हमारा ये हो गया, है ना, और डे क्या है, तो 7 दिन में। ये बराबर क्या है, एक काम ये भी कर रहा है तो एक काम अगला भी कर रहा है, तो क्या कर रहा है, तो 2 पुरुष 2 मैन और प्लस 1 वोमेन, यानी कि 1 वोमेन, अगुने ये कितने दिन में, 14 दिन में, ध्यान दीजिएगा। अब जो है ये देखिए दोनों इक्वेशन बन गया, तो यहां से महिला और वोमेन का रेशियो आपका निकल जाएगा। तो करेंगे क्या हम लोग, तो ये 7 दूनी 14, 2 हो गया, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे तो 3 मैन प्लस 4 वोमेन बराबर क्या हो गया, 4 मैन प्लस 2 वोमेन, 2 से इसमें गुना हो जाएगा सभी में, ठीक है। तो अब 4 मैन में से 3 मैन उधर ले जाइए तो घट जाएगा, और 4 में से ये 2 वोमेन खत्म हो जाएगा, तो ये 2 वोमेन बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 1 मैन बच जाएगा। यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं, मैन और वोमेन का जो रेशियो है हमारे पास क्या है, मैन और वोमेन का रेशियो क्या है, 2 अनुपात मैन और वोमेन, मैन को रखे, है ना, 2 अनुपात 1 है, अर्थात 1 मैन बराबर 2 वोमेन। ऐसा भी कर सकते हैं, एक पुरुष जो जितना काम करेगा उतना 2 पुरुष काम करेगा, ठीक है। इस तरह से हो गया। आप रेशियो से ले जाइए, या यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसी एक को, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्ट ही कर लेते हैं, यानी कि एक पुरुष के बराबर क्या है, 2 औरत लगा देंगे तो उतना ही काम हमारा हो जाएगा। चलिए अब किसी एक को पकड़ लीजिए, इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन को, किसी को आप कन्वर्ट कर दिए तो 3 मैन, हम मैन को यहाँ क्या है, महिला पूछ रहा जा रहा है ना, तो मैन को हम लोग महिला में बदल लेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए यहां से देखते हैं। तो 3 मैन है, तो 1 मैन के बराबर 2 मैन, तो 3 मैन के बराबर क्या हो जाएगा, 6 वोमेन हो जाएगा, और प्लस 4 वोमेन हमारे पास पहले से है, ठीक है। और गुने ये 7 दिन में उस काम को कर सकती है ना। तो हमारे पास क्या है, 5 वोमेन से हमको काम कराना है, और डेज हमको कितना लगेगा ये हमको बता दीजिए। तो 6 4 10 7 70 वोमेन हो गया ये हमारा, अब बराबर 5 वोमेन गुने डी। तो ये 5 वोमेन से 14 पचे 70, 70 वोमेन कट गया 14, यानी कि इसलिए डे का जो मान आया, दिन का जो मान आया हमारे पास 14 दिन, यानी कि वो जो है 5 महिलाएं अगर उसी काम को, यानी एक काम को करना चाहेंगी तो 14 दिन में वो कर सकती है। तो ये सबसे आसान तरीका है, आसानी से आप जो है इससे बना सकते हैं। चलिए ऑप्शन इस तरह से जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन में हमेशा आप याद रखिए बोर्ड मास का उपयोग कीजिए, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीपुल एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, लास्ट में घटा, ठीक है। तो बोर्ड मास का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट का होगा पहले, तो ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, ब्रैकेट सभी एक ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ ब्रैकेट का जब मिलन है ऑफ, यानी का क्रिया करेंगे। तो यहां से देखिए क्या होगा, 18 तिया 54, 3 भाग 54 और गुने 6 प्लस 21 गुने 6 है यहाँ पे, तो भाग में आ जाएगा ये 18, भाग का क्रिया हो जाएगा, तो भाग का क्रिया 18, और माइनस 3 भाग 2 का 3, यानी इसको 6 लिख दीजिए। का क्रिया पहले करना है, बोर्ड मास का उपयोग हम लोग करेंगे। तो 6 तिया 18, 3 सती 21, 7 हो गया, और यहाँ भी देखिए क्या हो जाता है,
चलिए एक बार कर देते हैं, 3/54 तब गुना करना है हमको, है ना। अब प्लस ये हो गया 7, अब माइनस 3 ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6×9 = 54, 3×3 = 9, अर्थात ये हमारा क्या है 1/3 प्लस 7 और 3×2 = 6 माइनस 1/2, 3 2 का एलसीएम लीजिए तो 6 होगा, और 3×2 = 6, 2 और 6×7 = 42, और माइनस 2×3 = 6, 3। देखिए अब ये यहाँ पे क्या हो गया, 2 + 42 - 3, तो यहाँ पे क्या है 42 2 44, 44 में से 3 घटा दीजिएगा तो 41 बचेगा, 41/6। इस तरह से आपका रिजल्ट जो निकला 41/6, यानी कि ऑप्शन जो है ए। तो यहाँ पे इस तरह से जो है आप बोर्ड मास का उपयोग कीजिए, तभी जो है सही से हिसाब बनेगा। अगर बोर्ड मास का उपयोग नहीं कीजिएगा तो हिसाब गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राम अपनी आय का X% बचाता है, यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है और व्यय 20% बढ़ जाती है तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है, तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए ये बहुत अच्छा हिसाब है, परसेंटेज का हिसाब है, और या तो फिर कर सकते हैं परसेंटेज के अंतर्गत ही एक्सपेंडिचर और इनकम का ये हिसाब है, एक्सपेंडिचर इनकम एंड सेविंग का हिसाब है। ये बहुत अच्छा हिसाब है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, राम अपनी आय का X% बचाता है यदि उसकी आय 25% बढ़ जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आय पे विचार करते हैं। आय बराबर क्या होता है, हम आप लोग जानते हैं क्या, खर्च प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। तो क्या करता है, राम अपनी आय का X% बचाता है। तो सबसे पहले परसेंटेज है इसमें लगा हुआ, तो ये हम लोग 100% कंसीडर करके इसको चलेंगे। 100% उसका है, तो बचत क्या किया, 100 का X% है ना, यानी कि 100 का X% यानी X रुपया बचत किया। तो उसका खर्च क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर मेरा आय जो है 100 रुपया है और बचत मेरा X रुपया है तो खर्च क्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, आय में बचत को घटा देंगे, यही हमारा खर्च निकल जाएगा। 100 माइनस X रुपया हमारा जो है क्या है, खर्च है, और ये दोनों मिल जाएगा जब, तो हमारे पास आय निकल जाएगा। यही चीजें हैं यहाँ पे, आप समझ रहे होंगे क्या है। कोई भी चीज है, हमारा आय 100 रुपया है, अगर खर्च इतना रुपया, अगर खर्च उसमें मान ली 50 रुपया कर रहे हैं, तो हमारे पास बचत क्या होगा, 100 माइनस 50 यानी 50 रुपया। तो यही चीज हमने यहाँ पे किया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे क्या करना है, अब जो है इसमें आगे क्या है वो होता है, उसके खर्च और आय में इंक्रीजिंग होता है परसेंटेज में। तो देखिए यदि उसकी आय 25% बढ़ गया तो आय में क्या है 25% की वृद्धि। साइन हम सिर्फ लिख रहे हैं जो है +25 कर करके, +25 का मतलब होता है कि वृद्धि, +25% आय में बढ़ गया, सभी परसेंटेज में है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्या कहता है, जबकि व्यय 20%, व्यय मीन्स खर्च, व्यय या खर्च वही चीज होता है, ठीक है, व्यय या खर्च दोनों एक ही चीज है। तो व्यय 20% बढ़ गया तो व्यय भी जो है क्या करेगा, ये 20% प्लस का 20% कर देगा, ठीक है। और उसकी बचत में 50% की वृद्धि, तो बचत में भी जो है 50% का वृद्धि हो गया, ठीक है। और ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, इस तरह से जो है उसका लास्ट का जो है आय बन जाएगा, है ना। तो अब इसमें क्या करना है, तो अब इसमें करना होता है, देखिए यहां से इस दोनों को मल्टीपुल कर दीजिए, गुना कर दीजिए, इस दोनों को गुना कर दीजिए और इस दोनों को गुना कर दीजिए। तो गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2500 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का और माइनस का भी ध्यान रखना होता है, इसीलिए हम प्लस लिखे, तो प्लस गुने प्लस प्लस, अगर माइनस रहता तो माइनस गुने प्लस माइनस होता, ठीक है। तो ये हमारा 2500 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये जब गुना करेंगे तो हमारे पास 2 पर 3 जीरो माइनस का 20x आएगा। और फिर जो है ये क्या है, आ है, तो ये हमारा क्या निकला जो है खर्च, अब प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जो है बचत, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 50x प्लस में। अब यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, यही आपका x का रिजल्ट निकल जाएगा। तो ये 2500 हो जाएगा, है ना, और ये 2000 इधर आ जाएगा हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा 50x में से 20x चला जाएगा, 30x बचेगा। इस तरह से आप आगे जब बढ़ेंगे तो क्या 2500 में से 2000 चल जाएगा तो 500 बच जाएगा, अब बराबर 30x, यानी x का मान अगर देखा जाए तो 500/30, अर्थात 16×3 = 48, 16.2/3, चूंकि सभी परसेंटेज में था इसलिए 16.2/3% का जो है x का मान क्या निकला 16.2/3%, यानी उसका पहले बचत दो जो था परसेंटेज में 16.2/3% था। इस तरह से आपका ऑप्शन जो जाएगा, ऑप्शन जो जाएगा आपका बी नंबर जाएगा, बी फॉर बेस्ट ऑफ लक। चीजें आप आसानी से समझ गए होंगे, इससे आसान तरीका कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे अब चलते हैं हम लोग।
राधा एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करती है। यदि वह वस्तु को 8 रुपये अधिक में बेचती है तो उसे 30% का लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसी 16 वस्तुओं का वास्तविक कीमत क्या है? देखिए, इसको चीजें आप एक्स पे भी ले जाएंगे तो भी बनेगा, लेकिन ऐसा अगर हिसाब रहे कि एक वस्तु को लाभ पर बेच करके दूसरे को फिर इतना अधिक रुपए में बेचता तो फिर लाभ होता। जब दोनों जगह हमारा क्या है, लाभ रहे, है ना, तो लाभ रहे तो इसका डिफरेंट ले लीजिए। तो क्या ले लेंगे, तो 30% माइनस 20%, है ना, तो 30 और 20 का डिफरेंट लिए तो हमारे पास क्या आएगा, 10%, और यही जो है 8 रुपए के बराबर है। ठीक है, बस इसमें इतना ही कीजिए। और ये चीजें कहां से निकला है वो फिर कभी हम बता देंगे आपको। 30% और माइनस 20%, जब लाभ रहे दोनों जगह तब। और कहेंगे सर कि जब हानि और एक लाभ रहे तो क्या है, जब एक हानि रहे और एक लाभ रहे तो दोनों को योग कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, और जोड़ करके जो रुपया वो कम या अधिक है, ये डिफरेंट ही दोनों का है, ये कम या अधिक, तो 8 रुपये अधिक तो 8 रुपये, 10% के बराबर 8 रुपये। तो वास्तविक कीमत खोज रहा है 16 वस्तु का। तो सबसे पहले एक वस्तु का वास्तविक कीमत, तो वास्तविक कीमत मतलब होता है क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम लोग जानते हैं क्या है, 100% होता है। तो ये क्या है, 10 का 10 गुना, है ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 10 गुना, यानी कि 80 रुपया। एक वस्तु का जो हमारा क्रय मूल्य है 80 रुपया, लेकिन खोजा क्या जा रहा है 16 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 80 गुने 16 कर देंगे। 16 8 28 से 128 पे एक जीरो लगा दीजिए, ये 1280 रुपया हमारा 16 वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा हमारा 1280 रुपया। ये ऑप्शन जाएगा आपका सी फॉर चैलेंज फॉर यू। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 हो जाएगी। अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा? ये जो है एज का हिसाब है, और एज में हम आपको बराबर बोल रहे हैं कि जो है हमेशा वर्तमान में आप चलिए। तो ये वर्तमान में हम हैं, ठीक है। वर्तमान में जो है क्या है, पिता और पुत्र, पिता प्लस पुत्र का आयु का योग क्या है हमारे पास दिया हुआ है, कितना है, 52 वर्ष। ये दोनों मिला करके 52 है। अब जो है क्या करता है, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, चलिए 4 वर्ष बाद आफ्टर 4 ईयर, यानी कि आयु बढ़ेगा। ठीक है, तो आयु बढ़ने के बाद क्या होता है, एक अनुपात 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 हो जाती है, यानी पिता की आयु की 1/4 हो जाती है। यानी कि यहाँ पे पिता, ध्यान दीजिएगा यहाँ पिता और पुत्र हम अनुपात में ले रहे हैं, तो पिता यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ पे पुत्र हमारा क्या होगा 1 वर्ष का होगा, 1 होगा, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए क्या होता है, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4, है ना। तो पिता अगर 4 होगा तब ने जो है 1/4, यानी कि पुत्र की आयु 1 हो जाएगा, है ना। तो पुत्र की आयु 1 होगा तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। तब जो है 1/4, तो यही होता है। यहाँ से यहाँ देखिए, पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4, तो यानी पुत्र की आयु जो है हमारा 1 होगा तो पिता की आयु 4। ये कंपेरिजन जिससे किया जा रहा है वो नीचे, पिता की आयु से कंपेरिजन किया जा रहा है तो पिता नीचे होगा और पुत्र ऊपर होगा। चलिए यहाँ पे ये चीजें आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं हम लोग। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या है रेशियो, नीचे रेशियो में दिया हुआ है और ऊपर पिता और पुत्र की आयु का योग है। तो पूछता है कि अब से 10 वर्ष बाद, तो अब से का मतलब है कि प्रेजेंट से, जब भी कंपेरिजन किया जाता है तो प्रेजेंट से किया जाता है, वर्तमान से। तो अब से 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको बदल देते हैं, रेशियो पुत्र और पिता पूछा जा रहा है तो आसानी से जो है हिसाब जिस दिशा में जाए उसी दिशा में आप चलिए, पुत्र और पिता, ठीक है। तो पुत्र हमारा 1 हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/4। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 4 वर्ष ये आफ्टर का रेशियो है, 4 वर्ष बाद का रेशियो है, वर्तमान का योग 52 है। तो अगर ये भी वर्तमान से आफ्टर में आना चाहे तो ये क्या होगा, 4 वर्ष का जुटेगा इसमें। तो 4 वर्ष जुटेगा तो किस स्थिति में, तो पिता और पुत्र 2 आदमी है तो हर एक का जो है 4 वर्ष बढ़ेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, पिता और पुत्र 2 आदमी है तो जब वर्तमान का ये है, ये क्या है प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट में दोनों का योग हमारे पास क्या है 52 दिया हुआ है। तो 52 से जब ये आफ्टर में आएगा, बाद में 4 वर्ष आएगा, तो दोनों का योग अगर 52 है तो दोनों की आयु में 4 वर्ष जुटना है, यानी कि ये हमारा योग यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा 52 + 4 + 4 अर्थात 60 वर्ष, है ना। दोनों का योग हमारे पास 60 वर्ष आ जाएगा। हम लोग लॉजिक से ही सबको हटाते हैं, बहुत आसानी से बनेगा एज का, अगर यहाँ पे एक्स वाई का कोई जरूरत नहीं, 60 वर्ष हो जाएगा।
अब जो है यह अनुपात में आपका जो है दिया हुआ है 1:4 और टोटल योग दिया हुआ है 60, तो इसका मतलब हो गया क्या, दोनों का रेशियो का योग अगर हम लोग निकाल लेंगे तो क्या होगा 4:1:5, रेशियो 5 वास्तव में जो है हमारा क्या है 60, इसलिए रेशियो 1 बराबर 12, यानी कि रेशियो 1 का मान निकल गया 12 वर्ष। तो 12 वर्ष निकल गया रेशियो 1 का मान, तो यहां से भी आप जा सकते हैं, है ना, यहां से भी आप 4 वर्ष है तो 4 वर्ष अब से जो है अब से 10 वर्ष, यहाँ पे प्रेजेंट से 10 वर्ष जाना है ना, प्रेजेंट से 10 वर्ष जाना है, तो 4 वर्ष तक हम यहाँ 1:4 में चले आए और उसके बाद 6 वर्ष और आगे बढ़ना है ना। तो सबसे पहले यहाँ का जो है हम लोग एज निकाल लेते हैं, तो 1 रेशियो 1 का मान हो गया 12 वर्ष, तो पुत्र की आयु 12 वर्ष और पिता की आयु क्या हो गया 12×4 48 वर्ष, है ना। ये 48 वर्ष हमारा पुत्र और पिता की आयु कितना 4 वर्ष के बाद, तो इस अब 4 वर्ष तो हम प्रेजेंट से नीचे चले आए, तो अब हमको जाना है कितना 6 वर्ष नीचे और जाना है यहाँ से, है ना, यहाँ से हमको 6 वर्ष और नीचे जाना है, तो 6 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो 12×6 18 अनुपात 48 और 6 54, अर्थात 18×3 54 और 18×1 18, यानी उसका रेशियो जो अब आएगा, मतलब प्रेजेंट से 10 वर्ष के बाद जब रेशियो होगा तो 1:3 का रेशियो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जाएगा सी। चीजें आप समझ गए होंगे, सिर्फ इसमें लॉजिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हिसाब आसानी से बन जाएगा। इतना जो हम लिख करके आपको बताए, और वर्तमान में भी जाएंगे तो कोई बात नहीं।